दोस्तों, एम्पलीफायर टेक्निक में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे 15 वाट से लेके 2000 वाट तक का ड्राइवर सर्किट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये सर्किट आपको दिखाया गया है। इसमें इसके इस वाले पॉइंट पे इनपुट सिग्नल दिया जाता है। इनपुट सिग्नल A92 ये ट्रांजिस्टर है। इसके बेस से होके कलेक्टर से होते हुए इसके मीटर से पे आएगा। ठीक है, मीटर से होके फिर इस A92 के कलेक्टर से सिग्नल एम्पलीफायर होके आगे बढ़ेगा और 4793 ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। इसके बेस से एम्पलीफायर होके 4793 के थ्रू 4793 के कलेक्टर से होते हुए 22 ओम की रेजिस्टेंस लग के 1943 के बेस पे जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से सिग्नल एम्पलीफाई होगा, इसके बेस पे आएगा A92 के। इसके कलेक्टर से होके सिग्नल 4793 के बेस पे जाएगा। इससे एम्पलीफायर होके एक 4793 यहाँ लगा हुआ है, इसके एमीटर से होते हुए इसके कलेक्टर से एम्पलीफाई होके 1837 के बेस पे जाएगा। 1837 के बेस से एम्पलीफायर होके 1837 के कलेक्टर से 22 ओम की रेजिस्टेंस लग के 5200 के बेस पे जाएगा। इस प्रकार ये एम्पलीफायर होके 2200 और 1943 के एक दूसरे के पेयर से एम्पलीफायर होके यहाँ से आउटपुट बाहर आएगी। ये दोनों ट्रांजिस्टर पुश पुल में काम करते हैं। एक बार ये काम करेगा, एक बार ये काम करेगा, एक बार ये काम करेगा, एक बार मतलब एक एक करके काम करते हैं। इससे एक तो ये होता है कि ये ट्रांजिस्टर गर्म होने से बच जाते हैं, आधा ही काम करना पड़ता है। दूसरे, अगर एक ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो एक ही काम करेगा तो ट्रांजिस्टर भी हिट होगा, दूसरे आवाज़ कटी फटी आएगी, पूरी तरह से प्रॉपर आवाज़ नहीं आएगी। जैसे कोई गायकर लगातार गा रहा है तो ये इसका काम होता है ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, मतलब कभी चलेगा कभी बंद होगा, कभी चलेगा कभी बंद होगा। तो उस वजह से कभी आवाज़ आएगी कभी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। वो इतनी स्पीड से होती है कि यहाँ पे जो भी आवाज़ मिलेगी कटी फटी आवाज़ मिलेगी। इसलिए इन दोनों ट्रांजिस्टरों का कम्बिनेशन इस तरीके से बनाया जाता है कि जब ये बंद हो तो ये चालू हो जाए, जब ये बंद हो तो ये चालू हो जाए। तो इससे हमारे को आवाज़ पूरी तरीके से अच्छी आवाज़ मिल जाती है। इस टाइम पे ये जो सर्किट बना हुआ है ये आउटपुट कम से कम 300 वाट की आउटपुट इस टाइम ये दे रहा है और RMS 1000 वाट दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरीके से यूज़ करना है तो आपको RMS 1000 वाट देगा और 300 वाट की आउटपुट ये आपको देगा। ठीक है, अगर हमें और ज़्यादा इससे आउटपुट लेनी है तो इसके लिए कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। चेंजिंग से मतलब मैंने इसमें एक सर्किट बना दिया है, उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखो, जो इसके बेस पे आएगा 1943 के अमीटर से सिग्नल आएगा और इसके बेस पे आ जाएगा। ऐसे ही इस 5200 के अमीटर से सिग्नल इसके बेस पे आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अमीटर से यहाँ पे आएगी और यहाँ से फिर एम्पलीफायर होकर यहाँ से आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार इधर से आएगी। तो ये जो है हमने इन ट्रांजिस्टरों के पैरेलल में और ट्रांजिस्टर बढ़ा लिए
बढ़ाने से इसकी आउटपुट बढ़ जाएगी। तो अगर हम 10-10 ट्रांजिस्टर लगा लें, 10 इधर लगा दें, 10 इधर, तो 20 ट्रांजिस्टर आप लगा लें, तो 20 ट्रांजिस्टर को भी ये जो ड्राइवर सर्किट है सपोर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और बनाई है, ये एक अलग से सप्लाई समझाने के लिए बनाई है, ये वाली। ठीक है। ये एच चैनल, एच सप्लाई है, ये लो सप्लाई है, हाई और ये लो। ऐसे ही ये नेगेटिव पे है, ये हाई और ये लो। ठीक है, ये दोनों सप्लाई बना दी है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम तेज़ आवाज़ खोलेंगे तो हमें यहाँ पे 120 वोल्ट मिल जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पे 120 वोल्ट मिल जाएगी नेगेटिव। अगर हम कम आवाज़ रखेंगे तो फिर यहाँ पे मिलेगी लो वोल्ट, 60 वोल्ट। उसके लिए सर्किट आपको समझाने के लिए दिखाया है, तो इसको आप थोड़ा समझेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे काम करेगा। ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो हमने एम्पलीफायर को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद में ये लो वोल्ट जो होती है, लो वोल्ट, ये एक डायोड लगा होता है इसमें सप्लाई में। डायोड से यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आएगी 60 वोल्ट हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये नेगेटिव पहुँच गई। ऐसे ही ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से होके ये 60 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई हम यहाँ जोड़ देंगे। तो हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया, चल गया। अब जैसे ही हम इसकी आवाज़ खोलेंगे तो इसकी आवाज़ ये फीडबैक पे बढ़ेगी। ये स्पीकर पॉइंट है ना, तो इसकी आवाज़ बढ़ेगी। जैसे ही इसकी आवाज़ यहाँ पे सिग्नल बढ़ेगा, बढ़ने पर यहाँ पे इसके गेट पे या मॉसफेट लगा हुआ है, इस मॉसफेट के गेट पे कुछ सिग्नल मिलेगा। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पे इसके मॉसफेट के गेट पे कुछ सिग्नल मिलेगा। जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो ये सिग्नल इस पॉइंट पे गेट पे बढ़ेगा, इधर से इसके गेट पे बढ़ेगा। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये जो 120 वोल्ट की सप्लाई है ये यहाँ से होते हुए इस सोर्स पे आ जाएगी, ड्रेन से लेके सोर्स पे आ जाएगी और ये यहाँ पर बढ़ती जाएगी वोल्टेज। मान लो हम वॉल्यूम और बढ़ा देंगे, वॉल्यूम बढ़ा दी हमने, इसकी पहले 60 वोल्ट मिल रही है, थोड़ी बढ़ा दी 70 हो गई, और बढ़ा दी 80 हो गई, और बढ़ा दी तो 100 वोल्ट ये यहाँ से ड्रेन से लेके सोर्स पे 100 वोल्ट दे देगा। 100 वोल्ट यहाँ से मिल जाएगी और इस पॉइंट पे 100 वोल्ट मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसे ही 100 वोल्ट मिल जाएगी, क्योंकि इन दोनों पे भी सिग्नल बराबर से बढ़ेगा। इधर से सिग्नल बराबर से बढ़ेगा और इधर से भी बराबर से बढ़ेगा, और इस प्रकार ये सर्किट काम करता है। जो एच हाई वोल्टेज होती है और लो वोल्टेज होती है। अब आप कह सकते हो यार सीधा ही हाई वोल्टेज सीधा इसको दे दें और चलता रहे, इसका चक्कर ही ख़त्म कर दें। अगर हम सीधा हाई वोल्टेज को दे देंगे तो जिस टाइम पे हमारा वॉल्यूम कम पे चल रहा है, कम वॉल्यूम पे चल रहा है, तो उस टाइम भी ये ट्रांजिस्टर जो बिना बात पे हीट होते रहेंगे, क्योंकि इनको वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है। जब एम्पलीफायर तेज़ आवाज़ में चल रहा होता है तो उस टाइम पे उसको सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। जब इसको सप्लाई ज़्यादा मिलती है तो वो उसको ऑडियो सिग्नल में बदल के और स्पीकर से बाहर फेंक देता है, तो इस पे ट्रांजिस्टर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और वो तुरंत सप्लाई यहाँ से आके स्पीकरों पे चली जाती है ऑडियो फ्रिक्वेंसी बन के। तो इस प्रकार ये काम होता है। इसीलिए ये तरीका बनाया गया है ताकि बिना बात पे ये ट्रांजिस्टर हीट ना हो और जितनी ज़रूरत हो उतना ही सप्लाई उसको मिले। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने ये ड्राइवर बोर्ड का एक पीसीबी मेरे पास है, इसको बनाएंगे, भरेंगे इसको, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल आपको अगली वीडियो में करके दिखाएंगे, ताकि
आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको देता रहूं और आप कुछ ना कुछ सीखें और कुछ ना कुछ आपको मिले। इसमें धीरे धीरे, जैसे कि ये वाली पीसीबी मैं तैयार कर रहा हूँ, इसमें सामान मैंने थोड़ा बहुत डाल दिया है। अगली वीडियो बनाएंगे तो इसमें पूरा सामान भर के और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, इस बोर्ड को चला के दिखाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप एम्पलीफायर को खुद से बना सकें। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।